की महिमाओं में परमेश्वर का दास और आप सबका दोस्त उमेश रेग्मी। आज मैं आप सबको स्वागत करता हूं वचन की गहराई में। आज वचन की गहराई से हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सुरक्षा देने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर की ओर से सुरक्षा तो आती है, लेकिन वो कौन से ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो सुरक्षा देता है। परमेश्वर डायरेक्ट सुरक्षा देता है लोग समझते हैं, इसीलिए कितने चीज़ जो परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए वो एक एरिया पे सुरक्षित है, लेकिन उनके दूसरे दूसरे एरिया पे दुष्ट आत्माएं अटैक करते हैं क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आपके घर में मान लो 5 पिलर्स हैं और 3-4 पिलर आपके मजबूत हैं और 1-2 पिलर जो कमज़ोर हैं, दुष्ट आत्मा वहीं पे अटैक करेगा, वहीं 2 पिलर्स को गिराएगा, उसके बाद आपके घर गिर जाएंगे। अगर पिलर मजबूत नहीं है तो उसके ऊपर आप ज़्यादा ऊंचा इमारत नहीं बना सकते। तो आज मैं आपको वचन से दिखाने वाला हूँ कि कौन सा पिलर को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, किस तरह के पिलर हमारे जीवन में हैं और वो पिलर्स के द्वारा हमें सुरक्षा देता है। वो पिलर्स कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारी भविष्य को, हमारी डेस्टिनी को परमेश्वर बढ़ाते लेके जाता है। देखो, परमेश्वर की ओर से ही सुरक्षा आता है और कहीं से नहीं। दाऊद ने कहा है, वो कहता है, मैं घोड़ों और रथों पे भरोसा नहीं करता क्योंकि सुरक्षा तो परम प्रभु की ओर से आता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है जो सुरक्षा देता है। लेकिन देखो, मेरी बात को सुनो, अगर परमेश्वर सुरक्षा देता है तो आपने अगर दर्शन में स्वर्गदूत देखे होंगे तो स्वर्गदूत तलवार लिए चलते हैं। कितने स्वर्गदूत होते हैं, उनके पास तलवार होता है। अगर परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है स्वर्गदूतों को तो वो तलवार क्यों लेके जा रहे हैं? परमेश्वर स्वर्गदूतों को सुरक्षा दे रहा है, लेकिन उनके तलवार के द्वारा। जब दुष्ट आत्मा लड़ने आएंगे तो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत शक्ति तो पाते हैं, लेकिन उनको जो शक्ति दिया गया है, जो तलवार दिया गया है, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसी के द्वारा उनको सुरक्षा मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ। आप जब घर से बाहर जाते हैं, तो घर पे ताला लगा के जाते होंगे। ऐसे तो नहीं बोलते कि परमेश्वर मुझे सुरक्षा देगा, मेरे घर को सुरक्षा देगा, चलो बिना ताला मारे निकलो, 2-4 दिन घूम के आते हैं कहीं पे। अगर आप 2-4 घंटे के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो घर पे आप ताला लगा के जाते हैं, लॉक लगा के जाते हैं। जो वो लॉक है ना, वो आपको सुरक्षा नहीं देता, परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। लेकिन उस लॉक के द्वारा भी वो सुरक्षा देगा क्योंकि वो औजार है। तो मैं आपको ऐसे औजारों के विषय में आज बताने वाला हूँ बाइबल से, जिसकी वजह से परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहता है। और इससे मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत से चेंजेस देखे, बहुत से आशीषें देखें, और मुझे पता है जैसे जैसे आप ये सुनोगे और इसको मनन करोगे, अपने जीवन में इसको लागू करोगे, आपके जीवन में भी आप बहुत से आशीषों को अनुभव करने वाले हैं। तो अगर आप भजन संहिता 18 अध्याय का 2 आयत पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा है। परमेश्वर ही हमारा सुरक्षा है और कोई विकल्प नहीं है। किसी पर भी भरोसा मत करो, बस परमेश्वर पे भरोसा करो, ये हमें बाइबल सिखाती है। लेकिन आज हम गहराई में जा रहे हैं और इसको समझने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। और जो भी सुरक्षा मैं बता रहा हूँ, मैं उनको आज पिलर्स का नाम दे रहा हूँ। पिलर, जो आपके घर में पिलर है ना, अगर आपका घर टिका हुआ है, गिरा नहीं, तो पिलर की वजह से, क्योंकि पिलर्स इतने मजबूत हैं, आप उस घर के ऊपर और भी घर बना सकते हैं और इमारत बना सकते हैं अगर पिलर मजबूत है तो, नहीं तो उतने में ही रुकना पड़ेगा। फर्स्ट पिलर ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट पिलर फॉर द प्रोटेक्शन इन योर लाइफ इज
द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पहला जो पिलर है, स्तंभ है, इसे हिंदी में स्तंभ भी बोलते हैं, जो पहला पिलर है आपके लाइफ में वो है परमेश्वर का उपस्थिति। इन द प्रेजेंस ऑफ हिज होलीनेस आप प्रोटेक्शन को पाएंगे। उसके पवित्रताई की उपस्थिति में ही आपको सुरक्षा मिलेगा। ये नंबर 1 पिलर है, सबसे इम्पोर्टेंट पिलर इन योर लाइफ। कितने लोग बोलते हैं मैं तो सुरक्षित हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर को मानता हूँ। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर नहीं गए हो तो आप सुरक्षित नहीं हो। भले आप उनको मानते हो, लेकिन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गो इनटू हिज प्रेजेंस, अगर उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी के अंदर कैसे जाना है आपको नहीं आता, तो अभी आप सुरक्षित नहीं हो। वो जो पिलर है ना, पहला पिलर, वो खोखला है आपका। शैतान उसी पे अटैक करेगा और वो पिलर जैसे गिरा, उसके बाद ऊपर आपके भविष्य में इमारत नहीं बन पाएंगे। फर्स्ट पिलर जो एकदम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है परमेश्वर की हुजूरी। आपको सीखना होगा उसकी हुजूरी में कैसे अंदर जाएं। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जब मैं जब 16 साल का था तब मैं प्रभु में आया और मैं 17 साल के उम्र से ही सेवा कर रहा हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ द होली स्पिरिट उसने मुझे सिखाया कि कैसे उसके हुजूरी में जाएं, कैसे बैठें। पहले पहले मुझे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं महसूस होता था। मैं बस बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, उपवास भी बैठता था, तब भी उसकी उपस्थिति मुझे महसूस नहीं होता था। फिर उसके बाद मुझे पता चला यह रातों रात नहीं होता, इसमें टाइम लगते हैं, इसमें डेडिकेशन लगता है, डिसिप्लिन लगता है। तो मैं क्या करता था, एवरी डे मैं ट्राई करता था कि मैं प्रार्थना करूं। मैं घड़ी देख के प्रार्थना करता था, आप हंसेंगे, मुझसे 5 मिनट प्रार्थना नहीं होता था। 5 मिनट के बाद मैं आँख खोलता था, मुझे लगता था कि मैंने 1 घंटे प्रार्थना कर लिया, देखता था 5-10 मिनट ही हुए अभी तक। बिना उपस्थिति के जब मैं प्रार्थना करता था बहुत कठिन होता था। कितना भी कोशिश करूँ मेरा प्रार्थना लंबा नहीं जाता था, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता था मैं प्रार्थना। जैसे जैसे मैं 10 ही मिनट का प्रार्थना करता था, जैसे मैं 10 मिनट का प्रार्थना करता था तो दिन में 3 बार 4 बार करता था। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट कुछ देर के बाद, 10 मिनट फिर करता था। कहीं घूम के आता था तो 10 मिनट फिर वापस प्रार्थना में बैठता था। ऐसे कर करके मैं 30 मिनट 40 मिनट दिन के प्रार्थना करता था, 10-10 मिनट करके। धीरे धीरे परमेश्वर का दया मुझ पर आया। उसने मुझको देखा कि आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू हिज प्रेजेंस। उसने डिसाइड किया कि अब मैं इसको अपनी उपस्थिति में, अपनी हुजूरी में खींच के लेके आऊँगा, क्योंकि ये आना चाहता है। वचन पे लिखा है, याकूब का पुस्तक आप पढ़ोगे उस पे लिखा है, परमेश्वर के करीब तुम आओ, उसके बाद वो आएगा। आपको उसके करीब जाने के लिए कुछ करना है, उसके बाद वो कुछ करेगा आपको अपने करीब लेने के लिए। 10 मिनट का प्रार्थना 20 मिनट होता गया, ऐसे करते करते प्रार्थना के जीवन मेरे बढ़ते गए। उसके बाद कुछ घंटों में चले गए प्रार्थना, क्योंकि उपस्थिति आया और उपस्थिति से मदद मिलती थी घंटों तक प्रार्थना करने के लिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते तो आप क्या करो, जितना कर सकते हैं उतना प्रार्थना करो, लेकिन टाइम बढ़ा दो अपना। 4-5 बार करो प्रार्थना, दिन को करो, रात को करो। बाइबल पढ़ते हो, 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको नहीं पढ़ना अच्छा लगता, थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ो, थोड़ी देर के बाद फिर पढ़ो, ऐसे प्रैक्टिस करो। शुरू में आपको लगेगा आप अपने बल से कर रहे हो, अपने शक्ति से कर रहे हो। बाद में आपको पता चलेगा ये तो ना बल से ना शक्ति से, लेकिन उसके आत्मा के द्वारा होगा। उसके बाद आपको अपना बल कम प्रयोग करना होगा, उसका शक्ति, उसका आत्मा ज़्यादा उड़ेला जाएगा आपके जीवन में। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपना बल यूज करना पड़ेगा। आपको प्रूव करना होगा, उसको दिखाना होगा उसको कि मैं आना चाहता हूँ आपके करीब। हालेलुया। मैं जब भी याद करता हूँ उन दिनों को मुझे अच्छा लगता है। मैं ऐसे नहीं होता कि जो बच्चे अभी अभी चलना सीख रहे हैं, तो मैं अभी अभी चल रहा था उसकी हुजूरी में, तो अच्छा लगता है जब भी सोचता हूँ मैं उस बारे में। तो मैं आपको बता दूँ, आपको सुरक्षा चाहिए अपने जीवन में तो उसके हुजूरी में ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैंने तो बपतिस्मा ले रखा है, मैं तो सुरक्षित हूँ। आप बपतिस्मा लेके सुरक्षित नहीं हो। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने बपतिस्मा ली रखा है, यीशु मसीह को मानते हैं, बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन
सुरक्षित नहीं है, उनके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है, देख के पता चलता है कि भाई ये तो सुरक्षित नहीं था, ही वॉज नेवर प्रोटेक्टेड। परमेश्वर आपको सुरक्षा देना चाहता है, और नंबर 1 औजार उसका आपको सुरक्षा देने के लिए वो है उसकी हजूरी। तो मैं आपको नेक्स्ट पिलर के बारे में बताता हूँ, जो दूसरा पिलर है जो आपको सुरक्षा देता है और आपकी डेस्टिनी को थामे रखता है, ताकि उस पिलर के ऊपर और भी इमारत बनाए जा सके। नेक्स्ट पिलर इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का पवित्र वचन आपका दूसरा स्तंभ है, दूसरा पिलर है। जब शैतान आया और यीशु मसीह को परीक्षा में, यीशु मसीह के लिए, उनके भविष्य के लिए जब परीक्षा देना चाहता था कि मैं कुछ ऐसा कर दूं इसके बाद इनके भविष्य को मैं ब्लॉक कर सकूं, तो शैतान बोलता है कि आज्ञा दो, ये पत्थर रोटी बन जाए, खा लो। उसके बाद तुमने अभी भी फास्टिंग खत्म किया। ऐसा नहीं कि जीसस वाज इन फास्टिंग, वचन में लिखा है उनके फास्टिंग 40 दिन पूरे होने के बाद 40 दिन पूरे होने के बाद शैतान आके बोलता है कि अभी तो 40 दिन भी पूरे हो गए, पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, खा लो। यीशु बोलते हैं बस रोटी से ही नहीं जीवित होते हैं लोग, लेकिन जो पिता के मुंह से वचन निकलता है उसको खा के भी लोग जीवित रहते हैं। और यीशु बोलते हैं लिखा है, लिखा है, लिखा है। जो लिखित वचन है, ये लिखित वचन आपके अंदर जितना है, आपका पिलर नंबर 2 उतना मजबूत होगा। उसके बाद परमेश्वर और भी ज़्यादा इमारत बनाएंगे आपके भविष्य के लिए, और भी ज़्यादा ऊंचाई देंगे, और भी ज़्यादा ग्रेटनेस और महानता देंगे आपके जीवन में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शैतान ने जितने भी ट्रिक्स अपनाए, प्रभु यीशु बोलते हैं कि लिखा गया है, लिखा गया है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। लिखित वचन के द्वारा वो शैतान को हराते हैं। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका सेकंड पिलर जितना मजबूत है, शैतान का कोई चांस ही नहीं है कि आपको हराए। द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टेशन, उसकी सामर्थ की जो मैनिफेस्टेशन होता है, उसकी सामर्थ और उसकी महिमा की जो प्रकटीकरण होता है, परमेश्वर का वचन है। कोई भी बड़ा चमत्कार, कोई भी बड़ी गवाही उसके वचन से बड़ा नहीं है। प्रभु यीशु ही कुड डू एनीथिंग। शैतान के सामने वो कुछ भी कर सकते थे। पत्थर को रोटी बना सकते थे, रोटी को वापस पत्थर बना सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि मैं चमत्कार करूंगा और उसके बाद मैं हराऊंगा शैतान को। देखो, मिराकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चमत्कार बहुत ही जरूरत है हमारे जीवन में। बिना चमत्कार की क्रिश्चियन लाइफ अधूरी है। मुझे पता है चमत्कार की जरूरत है, और प्रभु की दया से मैंने भी अपने जीवन में चमत्कार देखे हमारे हीलिंग क्रूसेड्स में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कोई चमत्कार उसकी जगह नहीं ले सकता। आपको परमेश्वर के वचन से भरना है। बाइबल को अध्ययन करते हुए, पढ़ते हुए इसको भरना है। वचन सुनते हुए भरना है। वचन के बारे में बातें करते हुए वचन से भरना है। उस पिलर को इतना मजबूत बनाना है कि जब भी शैतान उससे टकराए, शैतान नाश हो, लेकिन आपको कुछ ना हो, आपकी डेस्टिनी को, आपके फ्यूचर को कुछ भी ना हो। हालेलुया। और मैं आपको तीसरी पिलर के बारे में बताता हूं, और ये लोगों को नहीं लगेगा कि भाई ये भी सुरक्षा है, ये भी पिलर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें ज़्यादा लोग विरोध भी करते हैं। कई जगह पे मैंने देखा है, जहाँ पर भी मैंने कई बार कोशिश किया इस बारे में प्रचार करने, तो लोग अपने मुंह बनाने लगते थे ऐसे ऐसे करके कि भाई ये क्या टॉपिक निकाल ली तुमने। तीसरी पिलर जो आपको सुरक्षा देती है, और ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। तीसरी सुरक्षा, तीसरी पिलर, अगर ये पिलर खोखला हो तो आप गिरोगे। और लोगों को नहीं लगता कि दिस वन इज
इम्पोर्टेंट, लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग बस आत्मिक 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 बातों के लिए ही अपना ध्यान देते हैं, बस ये वाले ध्यान नहीं देते। देखो तीसरी पिलर है धन दौलत। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई कुछ गलत मैंने प्रचार किया। स्वोपदेशक का किताब 7 अध्याय का 12 आयत। यहाँ पे लिखा है बुद्धि और धन दोनों ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें लिखा है बुद्धि और धन दौलत दोनों ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी मैं बुद्धि के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं धन के बारे में बताना चाहता हूँ, वेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, धन दौलत के बारे में। देखो, धन दौलत आपकी सुरक्षा है, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, इसहाक को दिया था, याकूब को दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने प्रेरित जो हम पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे तो उनके चर्च में इतने ज़्यादा धन दौलत परमेश्वर ने दिया था, उसी को इस्तेमाल करके दुनिया भर में सुसमाचार गया। बिना धन दौलत आप सुरक्षित नहीं हो, आपका विजन सुरक्षित नहीं है, आपका मिशन सुरक्षित नहीं है। आपके बाकी पिलर्स मजबूत हैं, लेकिन वो एक पिलर कमजोर है, खोखला है, उस पर दुष्ट आत्मा अटैक करेगा, आप प्रार्थना करना छोड़ दोगे। आप बोलोगे कि भाई मैं तो घर पे ये चाहिए लेकिन है नहीं पैसा, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आपका प्रार्थना का टाइम इधर उधर भटकेगा। फिर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि बुद्धि और धन दौलत ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। वेल्थ इज पिलर ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में जो सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर ने पिलर्स बना रखे हैं, आपको मजबूत करने के लिए और आपके ऊपर इमारत बनाने के लिए जो पिलर उसने बना रखा है, उनमें से एक है धन दौलत। आप जितने जल्दी ये समझेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आने वाले दिनों में इतने अनिकाल विपत्तियाँ आने वाले हैं। उससे पहले आपको परमेश्वर अपना घर देना चाहता है, अपना ज़मीन देना चाहता है, वेल्थ देना चाहता है। ध्यान से सुनिएगा। चलो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ अभी का। इंटरनेट में देखते होंगे एप्स्टीन फाइल के विषय में। जो एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ है उनमें कितने सबूत के साथ, ईमेल्स के साथ, वीडियो एंड फोटोज के साथ, प्रूफ के साथ ऐसे है कि कुछ गलत काम कर रहे हैं बच्चियों के साथ, और भी जो मैं बोल नहीं सकता, इतना घटिया काम हो रहा है वहाँ पे। और देयर इज़ प्रूफ, और ये भी लिखा है वहाँ पे कि जो कोविड-19 था 2020 में जो रिलीज़ हुआ था, उन्होंने पहले से प्लान किया था 3 साल पहले। उस पर लिखा गया ईमेल में कि लो अभी हम रेडी हैं, चलो पेंडेमिक को रिलीज़ करते हैं, महामारी को रिलीज़ करते हैं। और जो व्यक्ति उसमें सहभागी हैं ये गलत काम करने के लिए, पेंडेमिक का हो गया, बच्चियों का रेप करने का, और भी, वो अभी तक जेल क्यों नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ, उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है इसीलिए वो जेल नहीं है। उनको कोई भी अरेस्ट नहीं कर रहा, वो जेल में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, बिल गेट्स हो गया और ये जो अमीर अमीर लोग हैं, वो खुद में एक देश हैं। आपको नहीं, आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा ये देश में इतने कर्जा है, ये देश में इतना ज़्यादा कर्जा है, ये देश में इतना ज़्यादा कर्जा है। जितने जितने देशों में कर्जा होता है उससे ज़्यादा पैसे तो उनके पास पड़े हैं, कितने अमीर लोगों के पास। वो अपने आप में खुद में ही एक देश है, खुद का नियम बनाते हैं, खुद का वैक्सीन रिलीज करते हैं, खुद वायरस बनाते हैं, उसके बाद खुद रिलीज करते हैं वैक्सीनेशन। वो इतने अमीर हैं कि धन उनको सुरक्षा दे रहा है। मैं अभी आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है, मैं उतना हिंदी बाइबल नहीं पढ़ता, आपको पता चले कि मैं नेपाल से हूँ, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। नेपाल में हमारा चर्च है, ऑस्ट्रेलिया में भी एक ब्रांच चर्च है। तो परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से मैं ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ और यहाँ पे हम सेवा कर रहे हैं, मैं और मेरी पत्नी। और नेपाल में हमारा ब्रांच है। इंडिया के कितने जगह पे भी मैं गया हूँ परमेश्वर की सेवा के लिए। अच्छा लगता है मुझे इंडिया, और मुझे हिंदी बोलना भी आता है। तो ये परमेश्वर का आज्ञा था कि मैं हिंदी में भी वचन की गहराई को बोल के आपके साथ ये शेयर करूं।
ये वचन की गहराई मैं नेपाली में करता था, उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अब तुम हिंदी में भी करो। और मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश में भी वचन बोल रहा हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया में हमारी चर्च है, वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जिनको नेपाली नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता, तो इंग्लिश में मैं प्रचार कर रहा हूँ आजकल। तो ये परमेश्वर का ग्रेस है और मैं आपके सामने ऐसे आ रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत हिंदी आता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश और नेपाली तो आती है, इसीलिए मुझे हिंदी पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये बाइबल में लिखा गया है, मैं अपने आप से नहीं, अपने आप से बना के नहीं बोल रहा हूँ आपको। ये सब उपदेशक, सॉरी, सब उपदेशक 7 का 12 आयत, यहाँ पे लिखा है, बुद्धि और धन दोनों ही सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके पास इतना धन है, वो सुरक्षित है। परमेश्वर क्यों आपको धन देना चाहता है? क्योंकि गलत लोग गलत काम करते हुए भी सुरक्षित हैं। हम धर्मी जन जब धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, हमें भी सुरक्षा चाहिए, और धन एक पिलर में से एक पिलर है जो हमें सुरक्षित रखेगा। उसके बाद हमारे इमारत बढ़ते जाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको धन की ज़रूरत है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको ज़मीन की ज़रूरत है, आपको घर की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है आपको दे, पहले से ज़्यादा दे, ताकि आप परमेश्वर के काम के लिए दे सको, ताकि आप सुरक्षित रहो, ताकि आपके घराने सुरक्षित रहें। देखो, इन लाइफ, जीवन में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स विल हैपन। आप जो सोचोगे नहीं, वो भी हो सकते हैं लाइफ में। कभी कभी गलत हो सकते हैं, कभी कभी अच्छे हो सकते हैं। अगर जो आपने चाहा नहीं, सोचा भी नहीं, वो हो जाए और वो गलत था, तो आपको लाइफ को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए आपको पैसे चाहिए। इसीलिए धन आपकी सुरक्षा है। कभी कभी आपको खुद के आपको अपने छोड़ जाएंगे। मैं गरीबी में पला बड़ा। मेरी मम्मी पापा की झगड़ा हो गया किस बातों में, उसके बाद उन्होंने डिवोर्स कर ली। डिवोर्स के बाद उनको तो परेशानी हुई जो हम बच्चे थे, मैं 6 साल का था, मेरी बहन 7 साल की थी। हम दोनों बच्चे हमको जो कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुझे पता है गरीबी क्या होती है, भूखे रहना क्या होता है, कपड़ा ना होना, छेद, कपड़े में छेद है और ये पहन के आप जा रहे हो। और कभी किसी की, आपके गांव में किसी की शादी हो गई, तो शादी में पहनने के लिए कपड़े नहीं है। आप स्कूल का, जो हम स्कूल पढ़ते थे, स्कूल का कपड़ा को धोया, धोने के बाद आयरन करके वही स्कूल वाला कपड़े पहन के चले गए शादी में। अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था। बाकी दोस्त अच्छे अच्छे बन के आए हैं, हम बस स्कूल का टाई नहीं पहनता था, नहीं तो स्कूल यूनिफॉर्म था वो। टाई घर पे रख देता था और स्कूल वाले कपड़े पहन के मैं जाता था शादियों में। ऐसे मैंने बहुत शादी अटेंड किए हैं, अपने दोस्त के, भाई के, बहन के, उनके रिश्तेदारों में जाते थे शादी में, और कपड़ा वही होता था, स्कूल का कपड़ा, स्कूल का पैंट, स्कूल का जूते और स्कूल यूनिफॉर्म का शर्ट। ऐसे जाते थे हम शादियों में। घर पे साइकिल भी नहीं थी, पढ़ने जाते थे पैदल, बहुत दूर जाते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है गरीबी क्या होती है, और गरीबी में आपको लोग इज्जत नहीं करते। हाँ, लेकिन परमेश्वर ने जब दया दिखाया, अपनी अनुग्रह किया, रास्ते खोले, घर हुआ मेरा, ज़मीन हुए, अपना गाड़ी हुआ, कार, तो लोग बदल गए। अचानक से वही लोग जो चिढ़ाते थे वो इज्जत देने लगे। अब पहले मैं गलत काम नहीं करता था, मैंने नहीं किसी को मारना पीटना, कोई गलत काम नहीं करता था। मैं परमेश्वर की मार्ग में चलने के लिए अपनी बेस्ट देता था, कोशिश करता था कि यीशु की तरह बन जाऊं, लेकिन लोग इज्जत नहीं देते थे। जैसे मैं कार में चलने लगा, जैसे मेरे घर हो गए, जैसे परमेश्वर मुझे बढ़ाने लगा धन दौलत में, वो इज्जत करने लगे। लोगों का आपका पैसा चाहिए। अब्राहम को राजा इज्जत देते थे, इसीलिए नहीं कि वो धर्मी जन था। राजा उसको इज्जत करते थे क्योंकि उसके पास धन दौलत भी था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, ऊँट था, गधा था, भेड़ बकरियाँ थे, इसीलिए राजा उसको इज्जत देते थे। तुम धर्मी हो, तुम परमेश्वर के मार्ग में चलते हो बोल के उसको नहीं इज्जत देते थे। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि धन दौलत परमेश्वर के मार्ग में चलने से महान है, नहीं।
धन दौलत कुछ भी नहीं है परमेश्वर की प्रेजेंस के सामने। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ, परमेश्वर को पता है दुनिया उसने बनाया है, और उसको पता है कि पिलर्स ये है, उसकी हुजूरी पिलर है, उसका वचन पिलर है, धन दौलत पिलर है, ज्ञान और बुद्धि अगला पिलर है। आपको चाहिए, आपके जीवन में धन दौलत चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे? आप दशांश दो। मैंने अपने आप को कैसे गरीबी से बाहर निकाला? वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पास कम होते थे, मैं कम में ही अपना दशांश निकाल के देता था। जैसे जैसे मैं परमेश्वर के काम के लिए देने लगा, उसने मुझ पर अनुग्रह किए, और उसके बाद वो मेरे काम के लिए देने लगा, रास्ते खुलने लगे। मेरे दशांश पहले थोड़े होते थे, मेरे दशांश अभी के समय में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे इनकम भी ज़्यादा हो गए हैं। परमेश्वर आपको संभालेगा गरीबी में, लेकिन जैसे जैसे वो संभालते हुए कुछ दे रहा है, उसमें से कुछ अलग करो उसके काम के लिए। जैसे आप परमेश्वर के काम के लिए दोगे, वो आपके काम के लिए देगा। और जैसे परमेश्वर आपको दे रहा है, आप सेविंग्स करो। देखो, क्यों लोग गरीब हैं? क्योंकि वो सेविंग्स नहीं करते हैं। अगर आप दशवांश 10% परमेश्वर के काम के लिए दे रहे हो, तो बाकी जो बचा उसमें में से 10% अपने लिए भी सेविंग कर सकते हो क्या? ऐसा सोचो, लिस्ट बनाओ और सेव करो। सेविंग करते हुए जो पैसे आपने सेव किया है, उसको एसेट्स में चेंज करो। मतलब जो आपके धन है, उसमें से कुछ सेविंग करके आप सोना खरीद सकते हो। अगर ज़्यादा सेविंग कर लिया तो ज़मीन खरीद सकते हो। आपके पैसे से दशवांश देने के बाद भी सेविंग करो। नंबर 1 रूल, दशवांश देना है। नंबर 2, इनकम में से सेविंग करना है। जो सेविंग होता जाएगा उसमें से आप सोना को खरीदो या तो ज़मीन खरीदो। कुछ भी नहीं खरीद सकते तो चांदी खरीदो, बाद में उसका वैल्यू बढ़ेगा। रखो कुछ ना कुछ, ऐसा फ़ोन ऑन में अपनी सेविंग्स को खर्च मत करो। सेविंग्स बढ़ते जाएंगे तो वो सेविंग्स से आप ज़मीन खरीद सकते हो। मेहनत करो, पैसा कमाओ, उस पैसे में से दशवांश दो। उसके बाद जो सेविंग्स कर सकते हो आप, उसमें से सोना चांदी खरीदो, और ज़्यादा सेविंग कर पाओ और वो अनुग्रह देगा, तुम कर पाओगे। ज़मीन खरीदो, सस्ता सा ज़मीन खरीदो, देखो बाद में उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर आपके सोच जो जो टाइम पीरियड आपने बना रखा है कि इतने टाइम में बढ़ जाएगा, उतने टाइम में उसका वैल्यूएशन नहीं बढ़ा, वो ज़मीन का रेट नहीं बढ़ा, तब भी फिक्र मत करो। ज़मीन आपके पास है तो आप यू आर ब्लेस्ड। वचन में लिखा है, जितना तुम चले हो, वेयर एवर, जहाँ पर भी तुमने अपने पाँव को रखा है, वो जगह ज़मीन में तुमको दूंगा। मतलब परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है ना, वो पैसे वाला प्रतिज्ञा नहीं है, वो ज़मीन वाला प्रतिज्ञा है। अमीर लोग पैसे को सेव करके नहीं रखते, वो ज़मीन में खर्च कर देते हैं, ज़मीन सेव करते हैं। परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके लाइफ के लिए पैसा नहीं है, ज़मीन है। जैसे पैसा है उसको सेव करो, सोना चांदी खरीदो। ज़्यादा पैसा आ जाए उसको सेव करो, ज़मीन खरीदो। जो प्रतिज्ञा, जो बाचा उसने आपको किया है, वो पैसे का बाचा नहीं किया है। लोग पैसे में पागल हो जाते हैं। पैसा कुछ भी नहीं है, लोग प्रिंट करे जा रहे हैं। पैसा हर साल प्रिंट होता है, पैसा तो जितना भी छपेगा, ज़मीन नहीं छाप सकते लोग। ज़मीन खरीदो, सोना खरीदो, ऐसा कुछ खरीदो जिससे इस वचन के हिसाब से तुम जुड़ सको। वचन में सोना चांदी दिया था परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब को, आपको भी देना चाहता है। वचन पे ज़मीन दिया था, आपको भी देना चाहता है। हालेलुया। और नंबर 4, चौथा जो स्तंभ है, जो पिलर है आपके लाइफ का, वो है विजडम, बुद्धि। ज्ञान और बुद्धि से तुम भरो। ज्ञान और बुद्धि से कैसे भरोगे? वचन को पढ़ते हुए, उसकी हुजूरी में उसकी आवाज़ को सुनते हुए, वचन को सुनते हुए। और ज्ञान से तुम कैसे भरोगे? जो आपसे महान लोग हैं उनकी बातों को सुनो। कितने लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, बोलते हैं हम मिलना चाहते हैं आपसे, और मिलने जाते हैं। मिलने जाने के बाद जिससे मिलने गए हैं उसको बोलने नहीं देंगे, वो खुद बोले जा रहे हैं। तुम अगर एक महान व्यक्ति के पास बैठे हो तो उसको बोलने दो, तुम चुपचाप सुनो बस। इससे बुद्धि कलेक्ट होगा, बुद्धि स्टोर करोगे तुम अपने लाइफ में, और बुद्धि को जो स्टोर कर रहे हो वो आपको सुरक्षा देगा। फॉर एग्जाम्पल,
आप जा रहे हो, किसी के पास आप गए और वो व्यक्ति के पास चंगाई का वरदान है, उसको पता है कैसे चंगाई का वरदान को इस्तेमाल करना है। आप उसके पास गए, आपको चंगाई के वरदान के बारे में सीखना है, लेकिन आप उसको पूछते नहीं है कुछ भी, आप बताते हो और उसको बोलने के मौके नहीं दे रहे, आप ही बोले जा रहे हो। वो क्या सिखाएगा आपको? Whenever you see a great man, learn to respect him. कोई भी महान व्यक्ति को आप देखोगे, उसको इज्जत करो। इज्जत कैसे करते हैं? उसको ज़्यादा बोलने दो, तुम कम बोलो। हो सकता है बोलो ही ना, 2-4 बातें पूछो, उसके बाद उसको बोलने दो। लोग बोलते हैं हाँ जी, हाँ ये करना है तो ये सर इसमें क्या करूं, और वो अगला बंदा मुंह खोले उससे पहले मुझे लगता है मैं ये करूं, मुझे लगता है ये करूं, क्योंकि वचन पे तो ये लिखा है, क्योंकि उसने भी ये किया था। तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो और उत्तर भी तुम ही दे रहे हो, तुम मिलने क्यों आए हो तुम? जब भी कोई महान व्यक्ति हो उसके सामने तुम सुनो, उसके सामने से 2-4 शब्द लेके जाओ, लाइफ बदल सकते हैं आपके। देखो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपसे महान बिजनेसमैन कोई है, उसके पास बैठने के बातें सुनने की मौका मिला तो उसको बोलने दो, 2-4 शब्द बोले वो, तुम सुनो बस और निकलो वहां से शब्द लेके। बुद्धि को कैसे पाते हैं? सुन के पाते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनना जरूरी है। बोलते मत जाओ, हर वक्त बोलते हैं, सुनो। अगर कोई प्रोफेटिक में बहुत अच्छा है, दे कैन प्रोफेसाई वेरी डीप, लेकिन आप उतना डीप नहीं प्रोफेसी कर सकते, तो आपको क्या करना है? जब उनके साथ बैठोगे तो उनको बोलना देना पड़ेगा आपको। आप बोलो कि ऐसे ऐसे कैसे, आप कैसे ये देख रहे हैं, मैं तो बस इतना देखता हूँ, इससे डीप नहीं जा सकता। जब मुझे आवाज़ सुनाई देता है तो डर लगता है कि बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या पता प्रोफेसी गलत हो जाए, क्या करूँ? बल्कि अपना क्वेश्चन उनको बताओ, उसके बाद वो जब आंसर देने लगेंगे उनको बोलने दो। आप जब ग्रेट लोगों के पास जाते हो जो आपसे कुछ बड़े कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है जो आपको मिला है, और उनको बोलने दो। बिजनेसमैन से जो प्रभु को नहीं मानते, अगर वो प्रभु को नहीं मानते तब भी उनकी इज्जत करो। अगर उन्होंने कुछ महान मुकाम हासिल किया है ना, तो इज्जत करो उनकी, बोलने दो उनको, सुनो तुम चुपचाप। अगर वो बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं तो सुनो, क्योंकि वो तुमसे अच्छे बिजनेस करते हैं। अगर वो मुझसे अच्छा नहीं कर रहा तो मैं उसको सुनाऊंगा, लेकिन वो मुझसे अच्छा करता है तो मैं सुनूंगा उसकी। ध्यान से सुनना, आपको मैं जो बता रहा हूं। देखो, फारो राजा जो था, वो जिसने योसेफ को, हिंदी बाइबल में यूसुफ आप बोलते होंगे, जिसने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, वो फारो के सामने नम्र रहा। उसने बोला कि मेरे मन में ये है, जो आपने ड्रीम देखा उसका अर्थ ये होता है। नम्रतापूर्वक, घमंड से नहीं कि राजा तू मरेगा, ऐसा देख रहा हूं मैं तो तेरे सपने का, तू तो भूखा मरेगा, नहीं। इज्जत के साथ वो बोलता है, उसको पता है ये बंदा महान है, ही कैन चेंज माई लाइफ। भले वो प्रभु को नहीं मानता हो, लेकिन उसने कुछ मुकाम हासिल किया है तो इज्जत करो, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीष देना चाहते हैं। लास्ट डेज में क्या बताएगा? तो इसमें क्या लिखा है, जिस दिनों में अभी हम जी रहे हैं, इसमें लिखा है दुष्टों की धन दौलत वो धर्मियों को देगा। अगर तुम, दुष्टों का मतलब से क्या होता है, अधर्मियों का मतलब क्या होता है? जो प्रभु को नहीं मानते। प्रभु को नहीं मानते वो लोग हमसे अमीर हैं, हमसे ताकतवर है, हमसे फेमस है, हमसे ज़्यादा सफलता की लाइफ वो जी रहे हैं, सेकुलर लाइफ। अगर उनकी आदर आप ना करो, उनसे अच्छे से बात ना करो, तो दे विल नेवर हेल्प यू। वो आपको मदद करना चाहते हैं और परमेश्वर उनके दिल में, उनके हृदय में बात करना चाहता है, उनके जीवन से आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन आप घमंडी की तरह बैठे हो क्योंकि आप पवित्र हो और वो पापी है। ऐसा मत करो। इस तरह का जजमेंटल कैरेक्टर से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। एनीवन डूइंग ग्रेटर थिंग्स, आदर करो उसकी, चाहे वो सेकुलर राजा क्यों ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल 3 राजा की अधीन में बैठा और उनका सलाहकार बन के बैठा। 3 राज्य का, एक राजा आया मर गया, दूसरा आया उसको भी
हमला हुआ, वो भी मर गया, तीसरा भी। 3-3 राजा के अधीन में बैठ के वो एज अ सलाहकार उनको काउंसलिंग देता था। वो प्रभु को मानता था और वो मूर्ति पूजा करते थे, फिर भी उनके अंडर में बैठ के उनको सलाह दे रहा है, उनके लिए प्रेयर कर रहा है। उसको पता है ये राजा लाइफ बदल सकता है, इसको इस्तेमाल करके परमेश्वर मेरे लिए कुछ महान कर सकता है। भले मैं धर्मी हूँ, लेकिन मैं धार्मिकता में ग्रेट हूँ। अगर धार्मिकता के बारे में पूछना पड़े तो मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन बाकी धन दौलत के विषय में ये लोग बोलेंगे, मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे पास है नहीं, इनके पास है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। नेहम्याह, मुझे लगता है हिंदी बाइबल में भी इसको नेहम्याह ही बोलते होंगे। नेहम्याह राजा को उसके राजमहल में सेवा करता था। उसको उसके पिलाने वालों में से, जो उसको दाख रस पिलाता था, जूस वगैरह पिलाता था, उसमें से एक खास बंदा था। वो राजा का एक खास व्यक्ति जो राजा के बहुत करीब था, जो राजा के हाथ में ऐसे करके जूस देता था। राजा इतना भरोसा करके पीता था। मतलब राजा को कितने खतरे होते हैं कि कोई भी कुछ भी डाल दे खाना में, खा के मर जाओ, ऐसा नहीं। वो भरोसा करता था नेहम्याह को। और नेहम्याह मूर्ति पूजक नहीं था, राजा अन्य जाति था, वो मूर्तियों का सेवा करता था। लेकिन नेहम्याह यहोवा का सेवा करता था, मूर्ति पूजा नहीं करता था। वो राजा को ये पता था, फिर भी राजा ने उसको इतना भरोसा किया कि उसके हाथ से वो जूस पीता था। उसके हाथ से बनाए हुए वो राजा के हाथ में जूस देता था। इतना खास था वो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसने राजा को अनादर नहीं किया। राजा को वो प्रेम करता था, राजा को सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया था उसने। और इसी कारण से राजा भी उसको प्रेम करता था, उसकी आदर करता था। फिर नेहम्याह ने उन लोगों को एक बार मिलने बुलाया और बोलता है, यरूशलेम का हाल क्या है, बताओ यरूशलेम शहर कैसा है जहाँ से मैं आया हूँ, मेरा नगरी यरूशलेम कैसा है। लोग बोलते हैं यरूशलेम का जो परखाले हैं, दीवारें हैं, वो सारे गिर चुके हैं, जल रही है यरूशलेम, नाश हो रहा है, सुरक्षित नहीं है, दुश्मन कभी भी आ सकता है, अंदर हमला कर सकता है, क्योंकि उसके जो सुरक्षा के लिए जो दीवारें बनाए थे वो गिर चुके हैं। नेहम्याह दुखी होता है, राजा के सेवा में जाता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे में दिखता है कि वो दुखी है। राजा बोलता है कि नेहम्याह, व्हाई आर यू सो सैड, क्यों तू इतना दुखी है। ये जो दुख मैं तेरे चेहरे में देख रहा हूँ, ये बीमारी का दुख नहीं है, ये तो तेरे मन का दुख है। तेरे मन को क्या हुआ, मुझे बता, क्या चल रहा है तेरे मन में। वो बोलता है, राजा जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ मेरे खुदा का मंदिर है, जहाँ मेरे परमेश्वर की आराधना लोग करने जाते हैं, जिंदा खुदा, वो यरूशलेम का दीवार गिराया गया। यरूशलेम शहर को लोग जला रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। जहाँ से मैं आया हूँ वो शहर सुरक्षित नहीं है। राजा बोलता है, तुझे कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, तू जा, कितने लोग चाहिए लेके जा, क्या क्या औजार चाहिए, क्या क्या धन दौलत और उपकरण चाहिए, लेते हुए जा, और जाके परखाल को, उस दीवार को पुनः निर्माण कर, और निर्माण करने के बाद आना, तू जितना भी छुट्टी चाहिए मैं देता हूँ, तू जा, तू मेरा खास आदमी है। नेहम्याह को धन दौलत मिला, साथ मिला, मैन पावर मिला, मनी मिला। वो कैसे मिला? क्योंकि वो ग्रेटनेस को, जो खुद से महान है, उसको आदर करना वो जानता था। लर्न टू ऑनर द ग्रेटनेस बिफोर यू। आपके सामने जो भी महान लोग आए उनकी आदर करो। इसको बुद्धि बोलते हैं। मैं तो इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, ये तो यार मूर्ति पूजा करता है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा, ये तो नरक जाएगा। हाँ, ये है, जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वही स्वर्ग जाएगा, बाकी लोग नहीं जाएंगे। लेकिन क्या पता इन फ्यूचर उनके दिल में परमेश्वर बात कर सके और आपके द्वारा उनको अपने राज्य में खींच सके। उनको आदर करो जो आपसे महान है, बिजनेस में महान है, रिस्पेक्ट देम। अब जब मैं रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो कुछ भी चाहे आप करो। वो अमीर है, आपको सेक्सुअली अप्रोच करे कि भाई मेरे साथ सो, ये करो, अगर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। यूसुफ ने ऐसा नहीं किया कि मेरी मालकिन है जो मुझसे महान है, मैं उसको इज्जत करता हूँ, सोना चाहती है मैं सो जाता हूँ। नहीं, पवित्र रहकर उनकी आदर करो। हालेलुया। बुद्धि को हासिल करो, बाइबल पढ़ते हुए, वचन को सुनते हुए बुद्धि को हासिल करो। और बुद्धि के द्वारा देखो, सोलोमन
राजा सोलोमन अपने जीवन भर एक भी युद्ध नहीं लड़ा उसने, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं टिका। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि तेरे सामने, तेरे आसपास कोई भी नहीं आएंगे, तेरे बराबरी का कोई भी नहीं होगा, क्योंकि तू बुद्धि से भरा है। वो बुद्धि से भरा था। आपको बुद्धि से भरना पड़ेगा ताकि आप हर युद्ध को जीतो। हालेलुया। सोलोमन, he was great because of his wisdom. पिलर नंबर 5, आपके परिवार। परिवार आपके मम्मी पापा, योर वाइफ, योर हस्बैंड, आपके बच्चे। परिवार में मैं इतने क्यों ले रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके मामा भांजी भांजा, आपके अंकल, आपके ये वो मामा का लड़का, ये सब नहीं कह रहा मैं। व्हेन आई एम सेइंग फैमिली, मैं क्लोज फैमिली की बात कर रहा हूँ। मम्मी पापा, शादी हो चुका है तो योर वाइफ, सी इज पिलर। आपके हस्बैंड, ही इज पिलर। आपके बच्चे, वो भी पिलर है। वो थामेंगे आपकी डेस्टिनी को, वो थामेंगे, वो बढ़ाएंगे आपके लेगेसी को। आपका परिवार आपका सुरक्षा है। आपका परिवार आपका पिलर है। अपने परिवार को प्रेम करो, उनके साथ समय बिताओ, उनके लिए प्रेयर करो, उनको परमेश्वर के वचन में सिखाओ, उनको परमेश्वर के करीब लेके जाओ। योर फैमिली इज योर पिलर। देखो, जब पैसा ना हो ना, आपके परिवार ही आपके साथ में रहेंगे। आपके मम्मी पापा कितना भी डांटे वो कि भाई पैसा नहीं कमा रहा है, कुछ तो कर, तेरे साथ के लड़के, तेरे उम्र के लड़का लड़की ये कर चुके हैं, तू क्या कर रहा है, लेकिन वो आपके साथ में रहेंगे। इफ़ दे आर रियल, अगर उनमें परमेश्वर का स्वभाव है तो। नहीं तो अभी बच्चे को भी छोड़ रहे हैं लोग, पैदा कर रहे हैं, सड़क पे छोड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है। पति पत्नी को छोड़ रहे हैं, दूसरा अफेयर चल रहा है, पत्नी पति को मार रहा है, पति पत्नी को मार रही है, कुछ भी हो रहा है अभी तो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन, रियल वाला, जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की कैरेक्टर है उनमें। अगर आपको सच्चे तरीके से प्रेम करते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको नहीं छोड़ेंगे। दे आर योर पिलर्स। उनको मजबूत बनाओ, उनको हमेशा डांटो मत, हमेशा गुस्से में बात मत करो। अपना प्रेम को दिखाओ कि यू आर थैंकफुल। अपने वाइफ को बोलो कि मैं धन्यवादी हूँ कि मैंने तुझको पाया। कभी कभी मैं अपने वाइफ को बोलता हूँ, मेरी वाइफ बोलती है अच्छा और बोलो, मैं बोलता हूँ हाँ अभी सुनो फिर। आप दिखाओ अपने काम से और अपने शब्द से कि यू आर थैंकफुल कि आपने उनको पाया। यू आर थैंकफुल बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर किड्स। तो आपका परिवार आपका पिलर है। पिलर नंबर 5। पिलर नंबर 6, योर ट्रू फ्रेंड्स। आपके सच्चे दोस्त आपके पिलर हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्त आपके पिलर है, मैं कह रहा हूँ योर ट्रू फ्रेंड्स, आपके सच्चे दोस्त आपके पिलर हैं। सच्चे दोस्त मतलब, दाऊद को जब राजा साउल मारना चाहता था, राजा साउल के हाथ में से जोनाथन दाऊद को हमेशा बचाता था। जोनाथन ने बहुत मदद किया दाऊद को, छुप छुप के मिलता था वो। ही वॉज अ रियल फ्रेंड। सच्चा दोस्त मतलब जो दाऊद और जोनाथन के बीच में जो दोस्ती था, वो मैं बात कर रहा हूँ। अगर देखो, मुश्किल से सच्चा दोस्त मिलता है, लेकिन अगर आपको मिला है, यू आर ब्लेस्ड। सच्चा दोस्त आपका पिलर होता है। दे विल प्रोटेक्ट यू। आपके पीठ पीछे भी आपको बचाए रखेगा, आपकी बुराई नहीं सुनेगा वो। हालेलुया, सच्चा दोस्त। सो दीज आर द 6 पिलर्स जिनको इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर आपको और हमें सुरक्षित रखता है। देखो, हम ऐसे तो नहीं कहते कि भाई परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है, हम ताला नहीं लगाएंगे घर पे। हम परमेश्वर पे डायरेक्ट भरोसा करेंगे, ताला नहीं मारेंगे घर पे, ऐसा हम नहीं बोलते। इसी तरह मैं डायरेक्ट परमेश्वर से सुरक्षा को पाऊंगा, इन पिलरों में ध्यान नहीं दूंगा बोलेंगे तो आप एक दिन आपको नुकसानी का सामना